कंपनियां खरीद लें, आप ये एजेंट खरीद लें और अपनी दवाइयां आपसे लिखवाएं, लेबॉर्ट्रियों वाले आपको खरीद लें और कंपनी वाले आपको खरीद लें, तो आप कल अल्लाह और उसके रसूल के सामने खड़े होकर आप क्या जवाब देंगे कि चंद सिक्कों की खातिर आपने अपनी अजमत को बेच दिया, अपनी हैबत को बेच दिया। जब मेरा बाप मुझे डॉक्टर देखना चाहता था तो वो बड़ा इज्जत का जमाना था डॉक्टरी का, कि एक इज्जत थी, वकार था, मकाम था। इसलिए मेरा बाप कहता पुत्र बड़ी इज्जत है तेनू डॉक्टर बनाना है, बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है तेनू डॉक्टर बनाना। अच्छा, वो देहाती आदमी थे। और जब मैंने 3 दिन के लिए गया, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पढ़ता था, सेंट्रल मॉडल से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज ये हमारा जो अब तो यूनिवर्सिटी बन गया। तो 3 दिन के लिए मेरा एक दोस्त मुझे ऐसे खींच के ले गया, वहां से अल्लाह ने मेरे 4 महीने करवा दिए। 4 महीने के आखिर में एक नौजवान ने कहा तू डॉक्टर बन के क्या करेगा, तो आलिम बन जा। तो अल्लाह ने उसकी बात मेरे दिल में डाल दी, मैं इस तरफ चल पड़ा। जब मैंने घर आके बताया तो मेरे बाप, अच्छा उस दौर में डॉक्टर एक कदावर शख्सियत थी और मौलवी एक पस्त तरीन ये कैफियत थी। और हमारे देहाती माहौल में मौलवी कमी होता था, कमी, जैसे लोहार, कुम्हार, धोबी, ऐसे मौलवी का स्टेटस कमी का था। तो मेरा बाप कहे तू कमी बनू है, तू मेरी नक वढाऊ है, तू करू की है, तो मैंने किसी पासे रान देवना है, जीवन देवना है कि नहीं जीवन देवना। सारे इलाके के जिम्मेदार जो है मैनू लानता करेंगे कि तेरा पुत्र तो मौलवी बनता पिया था, बन सी की। तो 23 नवंबर 1972 सुबह 8-9 बजे का टाइम था। मेरे बाप घर में आए, वो जिम्मेदारों वाली चादर पहनी हुई बड़ी और चोला खोला, पगड़ी खोल के यहाँ रखी हुई। मुझे देखते एकदम गुस्से में आ, ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चो निकल, जोर से, ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चो निकल। मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह ताला मुझे वहां पहुंचाने वाला है कि जहां डॉक्टर मेरे आगे बैठ के मेरी बात सुने। मुझे तो उस वक्त पता नहीं था क्या होने वाला है मेरे साथ। मैं तो इसी तरह ही निकला था, ठीक है जी, मैं तैयार हूं। तो मेरे बाप की शिद्दत देखकर मेरी माँ ने मुझे अलग कर लेकर, तू जा, कोई नहीं, अल्लाह तेरा साथ है। 300 रुपया, मैंने 300 रुपया बड़ी बड़ी दौलत है उसमें, मैंने 300 रुपया दी था कि जा, अल्लाह तेरा वारिस। तो मैं रायगढ़ आ गया, यहाँ मैं तालीम हासिल करने लगा, 8-9 साल यहाँ पढ़ा। साल 2 साल के बाद मेरे बाप भी बिल्कुल राजी हो गए, बहुत ही राजी हो गए, बहुत ही राजी हो गए। उस वक्त इमेज डॉक्टर का एक बहुत बाइज्जत था। मैं हाथ जोड़ के रो के कहता हूं कि अब डॉक्टर एक कारोबारी नजर आता है, पूरे पैसे के पीछे ऐसे ही भाग रहा है जैसे माल रोड का ताजर भाग रहा है, जैसे लिबर्टी मार्केट का ताजर पैसे के पीछे भाग रहा है, वो भी ऐसे ही भाग रहा है। जायज कमाई, जायज मेहनत का सिला लेना कोई मना थोड़ा, वो आपके लिए रिस्क हलाल है। मैं कनाडा गया था, मेरे ये सर दर्द बहुत शदीद होता है, तो वो वहाँ वो बोटॉक्स नया तरीका टीके लगाते हैं, कुछ दिन गुजर जाते हैं, तो मुझे पता नहीं था यहाँ कोई लगाता है कि नहीं लगाता। तो मैं कनाडा गया, वो जानने वाले डॉक्टर थे पाकिस्तानी, तो पार्किंसन के 5 बड़े डॉक्टरों में एक उनका नाम आता। तो वो उनके क्लिनिक में मैं बैठा हुआ था और बात चलते चलते तो ये ऐसी एक पेंसिल पड़ी हुई थी उनके टेबल पर, तो वो यूं पेंसिल उठा के मुझसे कहने लगे, मौलाना ये एक पेंसिल मैं किसी कंपनी के एजेंट से ले लूं तो मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा, एक पेंसिल मैं किसी कंपनी के एजेंट से ले लूं तो मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा, मैं क्लिनिक नहीं कर सकता उसके बाद। आप डॉक्टर बने, ताजर ना बने, डॉक्टर बने, हम मसीहा बने। अल्लाह की कसम, मरीजों की दुआएं आपकी नस्लों को निहाल कर देंगी। अगर आप सिर्फ ताजर बन गए तो ठीक है, 4 पैसे तुसी वट लेने, लेकिन पता नहीं आगे नस्लों का क्या होगा। और अगर आप मसीहा बने, डॉक्टर बने, मरीजों की दुआएं ली, पुश्ते आपकी उसको बैठ के खाएं कि दुखी की दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती, और दर्दमंद की दुआ फरिश्तों को रुला देती। अब वो हस्तियां हैं
جو درد مندوں کی دعائیں روزانہ لے سکتے اور صرف آج کا دن نہیں گزار سکتے، آپ اپنی نسلوں کو خوبصورت فیوچر دے کے جا سکتے کہ دعاؤں کی طاقت موت کے بعد بھی چلتی رہتی۔ میں آپ کا زیادہ وقت لے چکا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تو اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف فرما دیں۔